पहला सवाल यही है कि इस पूरे समय को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें इस तरह की प्रवृत्तियों, जिस तरह का मैंने अभी ज़िक्र किया है, वो हावी होती दिख रही हैं और एक वर्ग है जिसे लग रहा है कि नहीं, ये तो नया भारत बन रहा है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू की चेतना बढ़ी है और अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति वो जागरूक हो गया है और ये हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर करेगा। मुकेश, मुझे लगता है कि अगर हम सचमुच समझना चाह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, हमें कम से कम 100 साल इतिहास के पन्नों को पलटना ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़ाई आज हम देख रहे हैं वो मतलब पिछले 5 साल 7 साल की लड़ाई नहीं है, कम से कम 100 सालों की लड़ाई है। 100 साल पहले से थोड़ा पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे साउथ अफ्रीका से और उन्होंने रहनुमाई की हमारे आज़ादी की लड़ाई की। और ये हमारे आज के नौजवान मेरे ख्याल में पूरी तरह से उनको ये बताया नहीं जा रहा कि आज़ादी की लड़ाई कभी भी सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। उतना ही ये इस बात की भी लड़ाई थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, भारत आज़ाद होगा, तो ये किस तरह का हिंदुस्तान होगा, किसका हिंदुस्तान होगा, इसमें अलग अलग लोगों के हक क्या होंगे, कौन इस देश का नागरिक होने का हक रखेगा, कौन नहीं रखेगा, ये सारे सवाल थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई और फिर संविधान सभा, आज़ादी के बाद संविधान सभा जब बैठी, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, उसमें बहुत क्लियर कुछ चीज़ें थी कि ये देश किसी एक मज़हब या वर्ग का नहीं होगा, ये उन सब लोगों का होगा, हर मज़हब का, हर जाति का, हर भाषा का, हर लिंग का, हर वर्ग का, ये हिंदुस्तान होगा। ये देश में सबके बराबर के हक होंगे और कोई शर्त नहीं होंगे। ये शर्त नहीं होगा कि आप इस वे ऑफ लाइफ या इस मज़हब या इसको अहमियत देंगे। सिर्फ ये होगा कि जो संविधान के कुछ मूल्य थे, जो 4 चीज़ें कही गई थी संविधान में, जस्टिस, इंसाफ, सबके लिए इंसाफ, आज़ादी, फ्रीडम, और फ्रीडम भी किस तरह के मज़हब की और अभिव्यक्ति की, और मैं कहता हूँ कि डर से भी आज़ादी, और भूख और मतलब गरीबी से भी आज़ादी, एक किस्म के। तो इंसाफ, आज़ादी, बराबरी, और जो चौथा है, जो जिसे अंग्रेज़ी में फ्रेटर्निटी कहते हैं, ये हम लोग सबसे कम समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। और वो है हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है बंधुता, जो संस्कृत के शब्द से निकला हुआ है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारे मज़हब अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, जाति अलग हो, लिंग अलग हो, लेकिन एक किस्म के हम एक परिवार के हैं। आपके ऊपर अन्याय होगा तो मेरे दिल में दर्द उठेगा। ये एक किस्म के हिंदुस्तान की एक कल्पना थी। और पर इसके खिलाफ, और यही इसलिए मैं 100 साल की बात कह रहा हूँ, हिंदू महासभा बनी और 1925 में RSS का गठन हुआ। इनकी कल्पना अलग थी कि ये देश हिंदुओं का देश है और इसमें क्योंकि हमारा देश है, हम इजाज़त देंगे, ख़ास करके जो मुस्लिम और क्रिश्चियन यहाँ के निवासी हैं, हम चाहेंगे तो हम इजाज़त देंगे उनको कि वो हमारे देश में रह सकें, लेकिन शर्तों पर, डर के, सहम के, दब के, जिसको सेकंड क्लास सिटीजन या दूसरी श्रेणी के नागरिक। और ये बहुत क्लियर
एक विचारधाराओं का और देश की कल्पना के दो बहुत अलग विचार थे। एक तीसरा विचार भी था जो 1940 के आसपास से बहुत ज़्यादा उभरा, वो मुस्लिम लीग का था। वो कहते थे कि ये देश एक देश नहीं है, दो देश हैं, मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू हिंदुस्तान। और उन्होंने विभाजन चाहा, विभाजन हुआ, 10 लाख लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने एक दूसरे की कत्ल की। लगभग 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हुए। मेरा अपना परिवार भी जो आज रावलपिंडी है वहाँ के थे, वो सब उजड़ के आए थे। ये इतिहास था हमारा। तो उस वक्त आज़ादी के बाद गांधी जी ने, और मैं मानता हूँ कि हमारी कई असहमतियाँ भी हो सकती हैं गांधी जी के साथ, लेकिन उस वक्त जितना आक्रोश था विभाजन का और जो अत्याचार हुए थे और बहुत बड़े संख्या में शरणार्थी दिल्ली में और जगहों में आए हुए थे, तो ये एक विचार था कि मुसलमानों को अपना देश मिला है, तो हिंदुओं का अब ये हमारा देश होगा, और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम यहाँ हैं वो अपने देश में चले जाएं, उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और गांधी जी ने बहुत हिम्मत के साथ उस वक्त मोहब्बत का पैगाम हम सबको दिया कि नहीं, ये नफ़रत का जवाब आप नफ़रत से नहीं दें, मोहब्बत से ही दें। और ये देश, नेहरू जी से भी पूछा गया था ये किसका देश होगा, उन्होंने कहा जो भी इस देश को अपना मानता है ये उनका देश होगा। तो हमें इसीलिए गांधी और नेहरू सबसे ज्यादा इनके निशाने पर भी हैं। हाँ, और इसलिए तो ये, और मौलाना आज़ाद को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था कि मैं मुसलमान भी हूँ और हिंदुस्तानी भी हूँ, और ये दोनों पहचान मुझे बनाते हैं और कोई एक पहचान से मुझे अलग नहीं किया जा सकता, और ये देश मेरा उतना ही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जहाँ कई कारवां आए, शताब्दियों जैसे गुजरे, उसमें मुसलमानों का भी कारवां आया था, पर वो कारवां रुक के यहाँ, और उन्होंने इस धरती को अपना बनाया। तो ये खास करके इन 3 लोगों को मुझे याद करना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्होंने एक कल्पना की थी, और गांधी जी की हत्या इसी इनकी ये जो संकल्प था। एक बताया जाता है कि किदवाई साहब का मारे गए थे दंगों के दौरान, जो पार्टीशन के दंगे, तो उनकी जो पत्नी थी वो आई गांधी जी के पास और कहा कि चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है और इस वक्त में मैं क्या कर सकती हूँ। और वो बताते हैं, लिखते हैं कि गांधी जी बहुत उदास थे, और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के, दिल्ली शहर की बात कर रहे थे, शहर में बिना डर के घूम ना सके, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। और अगर उस बात को आज हम याद करेंगे तो हम कितनी दूर भटक गए वहाँ से। तो एक बहुत लंबा जवाब मैं दे रहा था, लेकिन ये पृष्ठभूमि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो जब संविधान लिखा गया जिसमें इसी कल्पना के हिसाब से देश की रचना और जो वादे किए गए थे, इसका विरोध आरएसएस ने बहुत स्ट्रांगली किया था। देश में जो तिरंगा झंडा है उसका विरोध किया था उन्होंने। इस पूरी कल्पना का उनका बहुत गहरा इससे असहमति थी, और उन्होंने उस असहमति को जारी रखा। और आज वो वक्त आया है जब जो हमारे सबसे बड़े संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं,
लोकसभा के स्पीकर हैं, वो सब ऐसे लोगों उन पदों पे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से आरएसएस में गुजारा है। ये जो दूसरी कल्पना है देश के लिए, उसको मानने वाले लोग आज पावर में हैं। तो इस पृष्ठभूमि में, और पर दूसरी बात भी याद करना बहुत जरूरी है कि हर दूसरा हिंदुस्तानी आज 25 साल से कम उम्र का है, हर दूसरा। तो इन्होंने कोई और हिंदुस्तान देखा नहीं है। हम लोग अपने बचपन में एक मोहब्बत के पर आधारित समाज का हम उसके हिस्सा थे। नफ़रत की बात, मैं पार्टीशन का फैमिली हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने माँ बाप की तरफ से कभी भी नफ़रत की बात नहीं सुनी। लेकिन आज जो मेरा पोता है, बड़ा हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत अलग हिंदुस्तान में बड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसे वो ज़िंदगी को समझने लगेगा, वो नफ़रत की बात सुनेगा अपने नेताओं से, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में, अपने संयुक्त परिवार के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने क्लासों में, कक्षा में, टीचरों में, जो वो पढ़ते हैं, सब कुछ में आज नफ़रत हमें घेरा हुआ है। और बहुत ज़रूरी हम समझें, मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं अपूर्वानंद, वो कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो हिंदू माइंड का, और ये मुझे याद है कि हमने अमन बरादरी की शुरुआत की थी, और उसमें जो प्रारंभिक लोग थे उनमें प्रभाष जोशी जी भी थे। और मुझे याद है हम लोग इकट्ठा बैठे थे, तो एक अमन की बरादरी क्यों बनाना ज़रूरी है, तो अलग अलग लोग उसका जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने, प्रभाष जोशी जी ने एक लाइन में जवाब दिया कि मुझे हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाना है, इसलिए अमन बिरादरी की ज़रूरत है। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ये बार बार कहना। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम नफ़रत करें। कई बार मैं सोचता हूँ राम के बारे में पूरी लड़ाई दिख रही है। किस राम की हम बात कर रहे हैं? वो राम जिनका नाम गांधी जी के मुख पे था जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। तो वो भी तो राम की बात कर रहे थे। या उस राम की हम बात कर रहे हैं जिनके नाम पे गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। ये दो अलग अलग राम हैं। बिल्कुल। हमें जो मैं मजहब को नहीं मानता हूँ, आप मानते हैं या कोई और मानते हैं, बिल्कुल माने, लेकिन हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है? गांधी जी की मैं आखिरी जो लड़ाई थी, उसमें जो आखिरी उपवास था, 2 हफ्ते बाद उनकी हत्या हुई। तो 3 मांगों में से एक मांग ये था कि ये जो शरणार्थी आए थे, बहुत आक्रोश था उनमें जो दिल्ली में थे, तो उन्होंने एक एक करके कई दरगाह और मस्जिदों में मूर्तियां रख के कहा कि अब ये मंदिर हो गए। कनॉट प्लेस का जो मस्जिद था बहुत बड़ा, मेहरौली में जो दरगाह था, तो गांधी जी की 3 मांगों में से एक ये मांग थी कि उन्होंने कहा कि कोई, आप किसी जगह को एक धर्म का स्थल तब नहीं कह सकते हैं जब उसकी बुनियाद किसी दूसरे धर्म के नफरत पर आधारित हो। तो मैं तो उसको मंदिर मान ही नहीं सकता, और पूरे सम्मान के साथ इनको हमें वापस करना है, ये उनकी मांग थी। राम मंदिर जिसको हम कह रहे हैं, उस राम मंदिर को वो कभी मंदिर मान ही नहीं सकते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत समस्याएं हैं, जाति व्यवस्था है, असमानता। हर्ष